बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी की एक चमत्कारी कथा। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी वहाँ वास करती है जहाँ भक्ति, निर्मलता और सच्चाई हो। जो कोई भी सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, देवी माता की असीम कृपा प्राप्त करता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और वह अपनी एक लौती छोटी बेटी के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन गरीबी ने उसके जीवन को कठिन बना दिया था। बेटी भी माँ के बिना बड़ी हुई, परंतु उसका हृदय बड़ा पवित्र और ईश्वर भक्त था। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, अरे कन्या, तेरे भाग्य में दरिद्रता लिखी है, इसीलिए तेरे घर में कभी सुख समृद्धि नहीं ठहरती। लेकिन वह भोली कन्या मुस्कुराकर उत्तर देती, मेरा विश्वास है कि सच्ची भक्ति करने से एक दिन माँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होगी। गांव के पास एक विशाल पीपल का पेड़ था। एक दिन वह कन्या पानी भरने के लिए गई तो उसने उस पीपल के पेड़ को बहुत सूखा देखा। उसके मन में विचार आया कि जैसे हम मनुष्य को पानी चाहिए, वैसे ही वृक्षों को भी तो चाहिए। उसी दिन से वह रोज उस पीपल वृक्ष को जल चढ़ाने लगी, और सिर्फ जल ही नहीं, वहां दीपक भी जलाती, फूल चढ़ाती और पूरे मन से प्रार्थना करती। उसने सुना था कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवता वास करते हैं। अब धीरे धीरे यह उसका नित्य का नियम बन गया। गांव के लोग उसे देखकर हंसते, अरे ये कैसी पागल लड़की है, पीपल को रोज पानी चढ़ाती है, दीप जलाती है, क्या इससे उसके घर का चूल्हा जलेगा? लेकिन वह कन्या कभी विचलित नहीं हुई। एक दिन जब वह पीपल को सींच रही थी, अचानक वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश से एक अत्यंत सुंदर तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। वह बोली, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम कौन हो और रोज मुझे इतनी श्रद्धा से क्यों पूजती हो? ब्राह्मण कन्या घबराकर बोली, देवी, मैं एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या हूँ। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, फिर भी मैं अपने मन की भक्ति से आपको सींचती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता का दुख दूर हो जाए और हमारे घर में सुख शांति आ जाए। उस दिव्य कन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं स्वयं श्री लक्ष्मी हूँ। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मुझे प्रकट होने को विवश किया है। आज से तुम्हारे घर में दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहेगा। धन, अनाज और सुख समृद्धि का कभी भी अभाव नहीं होगा। उस दिन से उनके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगा। जहाँ पहले खाली बर्तन पड़े रहते थे, अब उनमें अनाज भरने लगा। जहाँ पहले फटे पुराने वस्त्र थे, वहाँ अब नए नए वस्त्र आ गए। घर में दीपमालाएं सज गई। वातावरण सुख शांति और वैभव से भर गया। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। जब सबने पूछा, अरे भाई, ये सब अचानक कैसे हुआ? तब ब्राह्मण कन्या ने उन्हें पूरी बात बताई कि किस प्रकार पीपल की पूजा और सच्ची भक्ति से माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ लक्ष्मी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होती है। यदि हम दूसरों के सुख की कामना करें और ईमानदारी से जीवन जिए, तो दरिद्रता कभी नहीं टिकती। शुक्रवार के दिन विशेषकर पीपल के वृक्ष की पूजा और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि स्थायी रूप से निवास करती है। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण कन्या की श्रद्धा देखकर उसे धन धान्य से समृद्ध किया, वैसे ही हम सबके घर आंगन को भी सुख शांति और वैभव से भर दीजिए। जय जय श्री लक्ष्मी माता।